मेरे बच्चे, जब तुम वह कहने की हिम्मत कर लेते हो जो तुम्हारे हृदय में है, साथ ही जब तुम वह समझने की प्रतिभा अपने अंदर विकसित कर लेते हो जो सामने वाले के मन में है, तो तुम्हारे रिश्तों की डोर कभी नहीं टूटेगी। कहने का अर्थ यह है कि जब रिश्तों में आपसी समझ और भरोसा स्थापित हो जाता है, तो ऐसे रिश्तों का कमजोर पड़ना असंभव होता है। जब तुम्हारा मन किसी बात को लेकर विचलित हो या दुखी हो जो किसी के मन को ठेस पहुंचाए, ऐसा इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा मन तो हो सकता है बाद में सही हो जाए, परंतु जो शब्द तुम ऐसी अवस्था में बोलते हो वह संभवतः ठीक नहीं हो पाएंगे, जिसका परिणाम भी तुम्हें स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से जिसकी नीयत ही खराब हो, जिसका समय बुरा चल रहा है, उसका अच्छा समय भी आ जाएगा, परंतु जिस व्यक्ति की नीयत ही खराब है वह हमेशा तुम्हारा बुरा करने में ही अपनी सफलता समझेगा। मेरे बच्चे, मेरे प्रति अपनी भक्ति इसी प्रकार से बनाए रखना। जो भक्ति, जो पूजा तुम मेरी करते हो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। सतयुग में जो फल 10 वर्ष की तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता था, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 माह और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण मैं यह कहता हूँ कि कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। इस कालखंड में की गई तुम्हारी भक्ति सीधे मुझ तक पहुंचती है और इसका प्रतिफल भी तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुमने प्रेम के जो स्वरूप देखे हैं, और उसके बाद जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उससे तुम निराश हुए हो, परंतु प्रेम है क्या, तुम्हें इसका पूरी तरह से आभास भी नहीं है। इसलिए आज मैं तुम्हें इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूँ। प्रेम वह शक्तिशाली एहसास है जो विरह के क्षणों में व्यक्ति को बहुत अधिक उद्वेलित कर देता है। ऐसे समय में तुम्हें यह प्रतीत होने लगेगा कि अब जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं रहा। सब कुछ निरर्थक है, व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उस व्यक्ति के चले जाने से तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि तुम अपने आप से दूर हो गए हो। उस व्यक्ति के अभाव में पूरे संसार का अपूर्ण हो जाना, यही प्रेम है। इस भाव की अनुभूति होना ही उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे प्रेम को प्रकट करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसे निभाया कैसे जाए। प्रेम होना जितना आसान है, प्रेम निभाना उतना ही कठिन। प्रेम में एक व्यक्ति दूसरे पर अपना अधिकार व्यक्त करता है,
और दूसरा व्यक्ति उस अधिकार को स्वीकार भी करता है। अधिकार के साथ ही तुम्हें अपने दायित्व का भी निर्वाह करना होता है, और इसका सबसे बड़ा दायित्व यह है कि तुम्हें सामने वाले की प्रसन्नता को सबसे ऊपर रखना है। उसकी प्रसन्नता में ही तुम्हारी प्रसन्नता समाहित हो जाए। जब एक व्यक्ति के सुख को देखकर दूसरा भी उतने ही मन से प्रसन्न चित्त हो जाए, आनंद से भर उठे, तो वही प्रेम है। यहाँ तक कि यदि सामने वाले की प्रसन्नता तुमसे अलग होने में है, भी तो उसे भी उतने ही आनंद के साथ स्वीकार करने का भाव जब तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो जाए, तो समझो वह संपूर्ण हो गया। मेरे बच्चे, यह प्रेम तुम्हारा किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है। मेरे प्रति भी हो सकता है और परिवार के प्रति भी हो सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें ये जीवन मात्र तुम्हारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं दिया है। ये जीवन तुम्हें मेरे कार्यों की पूर्ति के लिए मिला है। दूसरे प्राणियों के लिए प्रेम, वात्सल्य और आत्मीयता का स्रोत हो जाने के लिए मिला है। मेरी भक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर स्वतः ही मोड़ देगी। तुम जो भी करोगे वह तुम्हारा नहीं, अपूर्ति मेरा ही कार्य हो जाएगा। जिस भी कार्य की पूर्ति हेतु तुम्हें ये जीवन मिला है, बेहतर है कि उसे जानो और अधूरा छोड़ने के स्थान पर पूरा करो। दोबारा शुरू करने से बेहतर है इस बार ही पूरा कर लो। मुझसे जुड़ने और जानने में कभी भी भयभीत मत हो जाना। मुझसे बात करो जैसे तुम अपनी माँ से करते हो, जैसे तुम अपने पिता से करते हो, जैसे तुम अपने मित्र से करते हो। मेरा उत्तर भी तुम्हें उसी प्रकार से स्वतः मिलता चला जाएगा। इस धरती पर अथवा तुम्हारे जीवन में जो भी उथल पुथल मची रहती है, उसका कारण मैं नहीं हूँ। मैंने तो मनुष्य को बुद्धि दी है। तुम जैसा चाहो सोच सकते हो। जो चाहो कर सकते हो। ये तो तुम्हारे सत्कर्म और दुष्कर्म ही है जो तुम्हारा भाग्य निर्धारित करते हैं। जो लोग तुम्हें आज बुरा करके भी आनंद में प्रतीत हो रहे हैं, उनका भाग्य भी निर्धारित है। अपने कर्मों के फल से इस सृष्टि में कोई जीव नहीं बच सकता है। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। अपना विश्वास मुझ में इसी प्रकार बनाए रखो। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम हमेशा खुश रहा करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।